आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स। इस चैप्टर को मैं पूरा का पूरा रिलेट करके आपको समझाऊंगा डिफरेंशिएशन की हेल्प से, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। देखिए क्या है, हमारे चैप्टर का नाम तो है इंटीग्रल, जो हम इसमें स्टेप करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसके साथ सिंबल क्या है? देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन से चलो लेके चलते हैं। जो हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या करते थे? पावर आगे आती थी, एक पावर कम होती थी, बस यही होता था। पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, यही होता था। इंटीग्रेशन में क्या होगा? देखिए अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, पहली बात देखिए जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स होता था, यहाँ पे ये इसका एक ऑपरेटर लगेगा, इस ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रल ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर एक लगेगा और इसके अंदर अगर एक्स की एन है, ठीक है, और इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स भी बोला जाएगा। देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पर तो था सिर्फ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर पहले ये इंटीग्रेशन का साइन बनेगा, उसके बाद जो फंक्शन है हमारा, और उसके बाद डी एक्स लिखा जाएगा। डी एक्स का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि किसके रिस्पेक्ट में हमको करना है। और यहाँ पर क्या होता था कि डिनोमिनेटर में होता था कि हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। देखिए वहां पर क्या होता था, हम पावर आगे लाते थे और एक पावर कम करते थे। ठीक है, यहां पर क्या होगा? देखिए वहां कम की, यहां पे एक पावर ज्यादा, वहां कम की, यहां पर एक पावर ज्यादा। अब देखिए, और वहां पर हम मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे हम डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? n+1 से ही, जो पावर ऐड होकर आएगी उससे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ठीक है, उससे रिलेट किया। इसके अंदर पावर मल्टीप्लाई होती थी और एक पावर कम होती थी, इसके अंदर पावर पहले ऐड होगी उसके बाद डिवाइड होगी। ठीक है, और बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, मैं आपको सेम ऑपरेशन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल से समझते हैं हम। क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, अगर मैं x के क्यूब का डेरिवेटिव करता हूं, क्या था? 3x की पावर 2, पावर आ गया और एक पावर कम हो गई। अगर मुझे सेम x की क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, देखिए मैंने कैसे लिखा, x क्यूब dx, क्या होगा? पावर 1 ज्यादा और अपोन में पूरी की पूरी पावर, बस ये रहेगा। ठीक है, क्या होगा? x क्यूब एक पावर ज्यादा और x4 आ गया, अपोन में जो पावर है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अब क्या है, अगर मान लीजिए मैं 2 करता हूं, x क्यूब प्लस 3, या फिर मैं कर देता हूं एक बार x क्यूब प्लस 5। देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हुआ? 3x²। इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x²। दोनों का ही डेरिवेटिव क्या है? 3x²। देखिए अब मैंने आपको बताया कि रिवर्स प्रोसेस है। देखिए चलिए बताते हैं रिवर्स प्रोसेस कैसे है। पहले तो मैं इसको आपको बताता हूं कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है वो समझते हैं। देखिए अगर मैं इस 3x² का इंटीग्रेशन करता हूं तो रिवर्स प्रोसेस के रूल के हिसाब से वापस मेरा क्या आना चाहिए? x³। तो इसका करते हैं एक बार इंटीग्रेशन। देखिए 3 ऐसे कैसे? क्योंकि कांस्टेंट है, उसका तो कोई काम नहीं। x² का होगा इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर का मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी और अपोन में भी 3 कैंसिल होकर क्या बचा? x³। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं और मान लीजिए मुझे वो फंक्शन दोबारा चाहिए, तो मैं उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरा वापस वही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए स्टेप 1 में मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन। स्टेप 2 में मैंने जो रिजल्ट था उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? जो मेरा फंक्शन था रिक्वायर्ड, जो स्टेटमेंट थी मेरी, वही आ चुकी है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ रिवर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रेसिप्रोकल आता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ रहा है, वो देखिए। अब मैंने x³ प्लस 3 का डेरिवेटिव किया तो क्या आया? 3x²। x³ प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? 3x²। ठीक है, दोनों का क्या आया? 3x²। बट अगर मुझे देखिए, अब मैं इसको अगर
करता हूं, देख लीजिए ये भी सेम है 3x²। मुझे क्या चाहिए था, अब इसका इंटीग्रेशन करने से, जो मैं बात बोल रहा हूं रिवर्स प्रोसेस है, इसका इंटीग्रेशन करने से ये आना चाहिए ना। देखिए अगर मैं इसका दोबारा से आपको करके दिखाऊं तो मेरा क्या आएगा, अगेन सेम टू सेम आएगा x³, ठीक है। बट आना क्या चाहिए था, x³ + 3, क्योंकि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि रिवर्स प्रोसेस है, तो रिवर्स प्रोसेस में मुझे पूरा फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन में एक साथ c और लगाते हैं। इस c का क्या मतलब है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जब भी हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसके लिए हम ये एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग है कि क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, अभी 5-6 एक्सरसाइज तक हमको नहीं निकालनी है, जस्ट हमको एक c प्लेस करना है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो ये जगह ले सकती है। उसकी जगह हमने खाली छोड़ दी कि अगर 3 होगा तो 3 ले लेंगे, 5 होगा तो 5 ले लेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 दे देंगे, ठीक है। बट हमको हर बार c लगाना ही लगाना है। मैंने आपको रीजन दे दिया क्यों, ठीक है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि डेरिवेटिव में तो खत्म हो गया हो बट इंटीग्रेशन में आना हो, तो उसके लिए हम c लगाएंगे। अब देखिए ना, अब इसकी कांस्टेंट तो 0 भी है, अगर कोई नहीं भी होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी उसकी वैल्यू, अगर कुछ होगा तो अकॉर्डिंगली वो अपनी वैल्यू गेन कर लेगा। तो क्या समझा हमने कि रिवर्स प्रोसेस है, इसके अंदर पावर ऐड होगी और उससे डिवाइड हो जाएगा और प्लस c भी आएगा उस कांस्टेंट के लिए जो कि डिफरेंशिएशन में खत्म हो चुका है। अब इनको समझने के बाद मैं कुछ और चीजों को आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं, देखिए कैसे। अब देखिए अगर हम किसी भी कांस्टेंट का अगर हम करते थे डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए 500 है, अगर मैं 500 का डेरिवेटिव करता हूं वो क्या हो जाता था 0। बट इन केस अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल और विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके साथ एक x और लग जाएगा, उसके साथ एक x और लग जाएगा और प्लस c तो आना ही आना है। क्लियर है। देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता था 0, बट उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब आप देख लीजिए अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए रिवर्स प्रोसेस को मैं समझा रहा हूं बार बार, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा 500, और 500 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा 500x, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस। देखिए अब 1/x, देखिए अब हम क्या करते थे, अब अगर हमें log x का डेरिवेटिव करना था क्या होता था 1/x, क्या होता था 1/x। इन सेम अगर हम 1/x का इस बार इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x, और प्लस c तो आना ही आना है, प्लस c आना ही आना है। अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज में रीजन नहीं दूंगा कि क्या है c का रीजन, बस हम लगाएंगे हर बार। मैंने आपको यहाँ पे रीजन समझा दिया कि कैसे और क्यों हम लगाते हैं c, ठीक है। 1/x। अब देखिए e की x, e एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन था, e की x का जो डेरिवेटिव था वो क्या था e की x, ठीक है। d/dx ऑफ e की x क्या था e की x, क्या था e की x। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है e की x का तो क्या होगा वो e की x, e की x का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया e की x, अगर e की x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा e की x, और प्लस c तो आना ही आना है। तो e की x से हमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगा। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, उनका किस तरीके से रेसिप्रोकल होता है। देखिए साइन का डेरिवेटिव अभी तक हमने क्या पढ़ा था कोसेक्स, ठीक है। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था कोसेक्स, और कोसेक्स का हमने क्या पढ़ा था माइनस साइन एक्स पढ़ा था, ये हमने इसका किया था डेरिवेटिव। अब देखिए पहले तो इंटीग्रेशन है तो उन सबके साइन लगाने बहुत ज़रूरी है, सबके साइन लगाते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में हमको करना है उसको भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए अब कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए रिवर्स प्रोसेस क्या होगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा माइनस कोस एक्स। देखिए साइन एक्स का अब मुझे रिवर्स प्रोसेस करना है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव था माइनस कोस का, माइनस तो देखिए एडजस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ है तो यहाँ लगेगा, यानी कि एक तरफ माइनस लगना है, उससे हमें कुछ घबराना नहीं है कि माइनस क्यों आया कैसे आया, ठीक है। माइनस एक तरफ लगना है अगर मैं साइन को कोस में कर रहा हूं तो। देखिए अब कोस किसका था साइन का, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स,
कंफ्यूज नहीं होना है और होंगे भी नहीं। आप अगर एक एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। टेंजेंट का क्या होता था? टेंजेंट का क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट एक्स ही तो होगा। देखिए क्या होगा? टेंजेंट एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट एक्स। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। कोट एक्स का क्या था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहां माइनस लगा तो मैं यहां भी माइनस लगाऊंगा। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कोट एक्स। क्या होगा? माइनस कोट एक्स। क्लियर है? अब देखिए कोसिकेंट एक्स का क्या होगा? कोसिकेंट एक्स कोट एक्स माइनस का क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स। क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स का क्या था? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का क्या होगा? सीकेंट एक्स। क्या होगा? सीकेंट एक्स। अब देखिए अब इंटीग्रेशन है तो सबके साथ मुझे सी तो लगाना ही है, सबके साथ सी लगा देते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट तो हमारा आना ही आना है, सबके साथ मैंने अब सी भी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ी सी आपको पहचान करानी बताते हैं कैसे। देखिए जब हम डेरिवेटिव करते थे तो जिनका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं अगर वो सी से स्टार्ट होता है अल्फाबेट तो उसके पास माइनस का साइन लगता था। समझ में आया? अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, शायद कुछ बच्चों ने याद भी कर रखा होगा इस टाइप से कि कोई भी अल्फाबेट अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ माइनस का साइन लगता ही लगता है उसके रिजल्ट पर। बट यहाँ पर जो रिजल्ट सी से स्टार्ट होंगे, जो रिजल्ट सी से स्टार्ट होंगे उनके साथ माइनस लगेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। कुछ टाइम में आपको एक एक्सरसाइज के बाद अपने आप आपके माइंड में परफेक्शन आ जाएगी, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमको याद करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन में जब हमारा जो फंक्शन होगा उसके ऊपर अगर हमारे पास सी अल्फाबेट से स्टार्ट है तो माइनस होगा, और इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट है अगर उसके वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा? उसके पास माइनस का साइन लगेगा ही लगेगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं थोड़े से इनवर्स के, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे थोड़े से इनवर्स के, हम समझते हैं कि उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या था अभी तक? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था इसका डिफरेंशिएशन? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का क्या था? बस एक माइनस लग जाता था, ठीक है, बस एक माइनस लग जाता था, ठीक है। देखिए जो माइनस है ना, माइनस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। अगर हमें पूरे माइनस कोस इनवर्स एक्स का करना है तो हम उस टाइप से कर सकते हैं, सीधा प्लस हो जाएगा। तो माइनस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि कई बार हम बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ अलग तरीके से दिया होता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स एक्स का साथ साथ बता रहा हूँ क्या होगा ये, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोसिकेंट और सीकेंट क्या होगा? देखिए कोसिकेंट के साथ तो माइनस लगेगा ही लगेगा, क्या होगा? x × √x स्क्वायर -1, ठीक है। ये आपको पता ही होंगे अच्छे से, 1/√x × x स्क्वायर -1। दोनों तीनों जो सी से अल्फाबेट स्टार्ट थे उनके साथ क्या लगा? माइनस। वही अपना जो मैंने पिछले पार्ट में आपको थोड़ा सा रूल बताया वही बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए अब इसका देखिए साइन भी है और माइनस कोस इनवर्स भी है, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन की बात हो रही है, देखिए रिवर्स प्रोसेस। अगर यहाँ पे माइनस दिख जाता है या आपको माइनस उस तरफ जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी यूज हो जाता है। दोनों वैसे एक ही है, सिर्फ एक साइन का ही तो डिफरेंस है। या आप ये वाला साइन उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स, और अगर माइनस लग गया तो कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? सीकेंट इनवर्स एक्स, और अगर नेगेटिव बन गया तो क्या बन जाएगा? कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर आप साइन इनके पास लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लगाना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस सी को मत भूलिएगा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। देखिए अब पहले तो स्टेटमेंट क्या है,
फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही बात है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मैं नहीं करवा रहा, आप पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोर्ड में आता भी नहीं होता, हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। देखिए उसको ध्यान समझिएगा, पूरे चैप्टर में यही चलना है। देखिए और इसको देखने से पहले आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पक्का होना चाहिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा। देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो पहले तो इसका साइन लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू dx करते हैं। देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। क्या होता है, माइनस कोस x। देखिए माइनस कोस, अब x तो यहाँ पे 2x ही रहेगा, देखिए x तो यहाँ पे 2x ही रहेगा। अब नोटिस कीजिएगा एक बात, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तब हम थीटा का अलग से मल्टीप्लाई करते थे ना। देखिए हम क्या करते थे, अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो कोस 2x, फिर 2x का अलग से डिफ्रेंशिएशन 2 और उसको मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा ही करते थे। यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा माइनस कोस 2x तो हो गया ये साइन का, अब इस 2x का क्या करना है। देखिए 2x का हमको करना है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, उसको मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करना है। देखिएगा ध्यान से स्टेप को, जो इसका थीटा बचा क्या था 2x, 2x का किया डेरिवेटिव, क्या बना 2, उसको हमने डिवाइड करना है। माइनस कोस 2x बाई 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस c तो आना ही आना है। अब देखिए cos 3x का क्या होगा, देखिए cos x का क्या है, sin x, ठीक है, तो cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x, क्या हो जाएगा, sin 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। अब हमको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, बस इतना सा ही फर्क है, करना डेरिवेटिव ही है, हमको मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। e की 2x का इंटीग्रेशन, सेम वही काम, e की 2x का e की 2x। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 को मुझे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब इसका ध्यान दीजिए, देखिए e की 2x का मैंने क्या किया, e की 2x का डेरिवेटिव भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, सिर्फ जो ऊपर 2x था मैंने उसका डेरिवेटिव करके दोबारा से डिवाइड किया है। देखिए ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखिए जनरली हम x से रिलेट करते हैं इसको, x का स्क्वायर है तो इसकी पहले तो पावर ऐड हो जाएगी, और अपॉन में ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए ax प्लस b का एक पावर ऐड और अपॉन में 3। अब जैसे हमने इसके थीटा का किया, ठीक है, वैसे ही अब हमको इसकी ब्रैकेट का भी तो डेरिवेटिव करना है। देखिए ये तो किया सिर्फ पावर ने काम, ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, a, क्या होगा a, डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, क्या होगा a। अब मुझे को उस a को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इसी बात का मुझे ध्यान रखना है। प्लस c, जो भी सेकेंडरी हमारा डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव होता था उसको हम पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। अब देखिए sin 2x, ये दोनों हैं, क्या होगा sin 2x का क्या होगा, cos 2x, क्या होगा cos 2x माइनस का 2x का 2 डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस 4 एज इट इज, e की 3x का क्या होगा, e की 3x का 3 डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। देखिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो दो फंक्शन थे तो 2c आने चाहिए। देखिए कांस्टेंट सिर्फ एक इमेजिनरी है, वो अपनी वैल्यू अपने हिसाब से ले लेगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा 4-5 एक्सरसाइज के बाद। हमको बेसिकली c एक ही लेना है क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, ठीक है, तो बिना देखे हमको एक ही c लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 नहीं लगाने हैं। नोट कर लीजिए, चलते हैं फर्दर पार्ट्स की तरफ। अब हम चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, 4e की 3x प्लस 1, तो इसका करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए 4e की 3x का e की 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, हमको 3 से डिवाइड करना है, जो भी उसका डेरिवेटिव आएगा उससे डिवाइड करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 का क्या होगा, कांस्टेंट है तो 1 के साथ लग जाएगा x, विद रिस्पेक्ट टू x था तो x लग जाएगा, और प्लस c तो आना ही आना है साथ में, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, आप भूल जाइए 4-5 एक्सरसाइज तक कि आपके पास कोई u इंटू वी या u बाई वी का फॉर्मूला है, हमको उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं इनको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मुझे कुछ u बाई वी से रिलेटेड चाहिए इंटीग्रेशन का, जो काफ़ी लेंथी पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमको भूल जाना है कि कुछ ऐसा है भी सही। देखिए अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और माइनस ये बन जाएगा 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, पावर ऐड और नीचे एज इट इज माइनस कांस्टेंट का क्या होगा एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, देखिए ए से कुछ लेना देना नहीं है हमको, सिर्फ एक्स से है जो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इस वजह से एक्स क्यूब अपॉन में 3, एक पावर ऐड और पावर नीचे प्लस बी, एक्स की पावर कितनी है 1, एक पावर ऐड कर देंगे 2 अपॉन में 2, ऐसे ही सी के साथ, सी कांस्टेंट है इस टाइम सी, तो उसके साथ एक एक्स लग जाएगा और एक प्लस सी, ये कांस्टेंट अलग है और ये कैपिटल सी है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या होगा, 2 तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और ई की एक्स का क्या होगा ई की एक्स और प्लस सी तो होना ही है। ठीक है ना, अब देखिए इसका कैसे करेंगे, इसकी पहले हम एक बार आइडेंटिटी खोल देते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी खोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, कैंसिल हुआ, क्या बचा ये विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, ये क्या बचा, देखिए x प्लस 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन देख लीजिए, इस पूरे का मैंने स्क्वायर खोला, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसकी पावर एक ऐड अपॉन में 2, 1/x का क्या होगा इंटीग्रेशन log x, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन में x, और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, क्या होगा log x, माइनस 2 का क्या होगा कांस्टेंट है तो बस एक साथ में x लग जाएगा माइनस 2x, क्या होगा माइनस 2x, और प्लस c तो लगना ही लगना है। बस ये है हमारा इसका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए।